भक्तों नींद को त्यागो, सुन लो ये कथा, पूजो माँ अम्बे को घर में हर जो सदा। भक्तों नींद को त्यागो, सुन लो ये कथा, पूजो माँ अम्बे को घर में हरि जो सदा। अगर कहे ना कथा, अगर सुने ना कथा, जग होता ना सफल। तारा का इतिहास भक्तों सुनो सुनो, तारा का इतिहास भक्तों सुनो सुनो। जो कोई मैया का जागा करवाता है, वो नर अम्बे माँ से इच्छा फल पाता है। जो कोई मैया का जागा करवाता है, वो नर अम्बे माँ से इच्छा फल पाता है। अगर सुने ना कथा, अगर कहे ना कथा, जग होता ना सफल। तारा का इतिहास भक्तों सुनो सुनो, तारा का इतिहास भक्तों सुनो सुनो। आइए तारा अवतरण की कथा, इसमें ध्यान लगाइए। आप सभी मिलके बोलिए जय माता दी, जोर से बोलो। राजा सपर्षि नाम का राजा हुआ महान, राज्य में खुशहाली थे राजानी संतान, राजानी संतान। पंजाब प्रांत में एक सपर्ष नाम का राजा राज्य करता था। राजा के यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा को दुख केवल एक ही बात का था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। और कहते हैं जिसके घर में कोई संतान नहीं होती, वो घर बड़ा सूना लगता है। जिस घर में किसी नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां ना हो। अब राजा इसी बात से बड़ा परेशान, बड़ी चिंता में रहता है, क्या होगा मेरे बाद, इस राज्य की बागडोर को कौन संभालेगा। एक रोज भक्तों का टोला मां भगवती के दरबार पे भक्त जय अम्बे जय दुर्गे करते हुए जा रहे थे। राजा के कानों तक वो आवाज पहुंची। राजा ने पूछा, भक्तों तुम कहाँ जा रहे हो। भक्तों ने कहा, पक्के भवन वैष्णो देवी पे जा रहे हैं, जहां पर सबकी मुराद पूरी होती है। कहो जय माता, जोर से कहो जय माता दी। अब राजा भी उनके साथ माता रानी के दरबार की ओर चल पड़ा। जय माता की करते हुए भक्त जा रहे हैं। जम्मू से कटरा और कटरा से मां के भवन की चढ़ाई शुरू होती है। जय माता की करते हुए भक्त पहुंच गए पक्के भवन वैष्णो देवी। वहां माता रानी की कोई मूर्ति, कोई तस्वीर नहीं है। वहां 3 पिंडियों में मां विराजमान है, और 3 पिंडियां महाकाली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की है। राजा ने अरदास लगाई, मां से कहने लगा कि मां, मैंने सुना है तू सारे संसार को देने वाली है। अब मेरे घर भी, मेरे राज्य में मेरे घर कोई संतान हो जाए। अब राजा ने फरियाद लगाई माता रानी के दरबार पे, और मां से यही कहने लगा, आज मैया दे दुआरे दा पुजारी बन जा, झोलियां फैला के तू भिखारी बन जा। आज मैया दे दुआरे दा पुजारी बन जा, पुजारी बन जा, झोलियां फैला के तू भिखारी बन जा, झोलियां फैला के तू भिखारी बन जा। तेरी सुन की पुकार मां जरूर आएगी, तेरी सुन के पुकार मां जरूर आएगी। होगा दिल में उजाला लेके नूर आएगी, होगा दिल में उजाला लेके नूर आएगी।
होगा दिन में उजाला लेके नूर आएंगे, तू भी इसके रंग में ललारी रंग जा, लारी रंग जा, वो झोलियां फैला के तू भिखारी बन जा। आजा मैया दे दुआरे का पुजारी बन जा, पुजारी बन जा, झोलियां फैला के तू भिखारी बन जा। इस तरह से है सबको मुराद मिलती, इसी तरह से है सबको मुराद मिलती, ये औलादों को यहाँ से है औलाद मिलती, ये औलादों को यहाँ से है औलाद मिलती, ये औलादों को यहाँ से है औलाद मिलती। तू भी लंगर वीर जैसा ब्रह्मचारी बन जा, ब्रह्मचारी बन जा, वो झोलियां फैला के तू भिखारी बन जा। आजा मैया दे दुआरे का पुजारी बन जा, पुजारी बन जा, झोलियां फैला के तू भिखारी बन जा। राजा ने अपनी अरदास लगाई और राजा राजमहल में वापस आ गया। मानी राजा को सपने में दर्शन दिए, स्वप्न में दीदार दिए। राजन, तेरे घर एक नहीं दो कन्याएं होंगी, और मैं ये वरदान दे के जाती हूँ, जब तक मेरी संसार में पूजा होगी तेरा नाम मेरे नाम के साथ युगों युगों तक चलता रहेगा। अब राजा ने वो सपना अपनी महारानी को सुनाया। माता रानी की कृपा हो गई, राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने पंडितों को बुलाया, पंडितों इस कन्या का नामकरण कीजिए। पंडितों ने उस कन्या का नाम तारा रखा। राज्य में खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई। फिर माता रानी की कृपा हुई, राजा के घर दूसरी कन्या ने जन्म लिया। राजा ने फिर से पंडितों को बुलाया, पंडितों दूसरी कन्या का नामकरण कीजिए। जब पंडितों ने उस दूसरी कन्या की भाग्य रेखा को देखा, कुंडली को देखा, कहने लगे राजन ये दूसरी कन्या, इसे पीलोगे यहां पल्ला है, ऐसा हमारा कहना नहीं, ऐसा इस कुंडली में लिखा है। ये तेरे राजमहल में जरूर जन्मी है, लेकिन इसका पालन पोषण जो है भील घराने में होगा। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। अब राजा ने कहा पंडितों इसकी जो भी कहानी है मुझे विस्तार में समझाओ। पंडितों ने कहा राजन सुनो, ये दोनों बहनें राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। देवताओं की सभा में नाचते गाते हुए अपना मन अपना समय गुजार रही थी। रेणुका और मेनका इन दोनों बहनों का नाम। दोनों बहनों को देवलोक में निमंत्रण दिया गया। किसी कारणवश दोनों बहनें देवताओं की सभा में समय पर ना पहुंची। देवताओं ने मृत्यु लोक का दंड दे दिया। कहो जय माता। मृत्यु दंड को भुगतने के लिए दोनों बहनों का जन्म काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। शगन और मगन इन दोनों बहनों का नाम। भक्ति में बड़ा विश्वास। दोनों बहनें 11 का व्रत रखती थी। किसका व्रत? और एकादशी के दिन कोई अन्न का सेवन नहीं करते जो व्रत रखते हैं। एकादशी का दिन आ गया। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि जाओ बाजार से व्रत का सामान लेके आओ। अब बड़ी बहन का आदेश पर छोटी बहन बाजार में व्रत का सामान लेने पहुंची, लेकिन अज्ञानता में बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मांस का सेवन कर लिया। कहो जय माता। जोर से बोलो। फल फूल दीप प्रसाद लाना भूल गई, वापिस आ गई। आगे कहने लगी मुझसे बहन बड़ी भारी भूल हो गई। अब बड़ी बहन ने श्राप दे दिया कि जा तूने एकादशी के दिन ऐसा पाप कमाया है, अगले जन्म तक भी तुझे अन्न नसीब नहीं होगा। कीड़े मकोड़े खाती रहेगी, छिपकली की योनि में जाएगी। कहो जय माता। शराब मिल गया। पूछने लगी बहन आपने मुझे शराब तो दे दिया, लेकिन इससे मेरी मुक्ति कैसे होगी? बड़ी बहन ने कहा कि आगे द्वापर युग का समय है। छिपकली के रूप में
तुझे अपनी बलि देनी होगी। वहां पांडव जो है एक विशाल यज्ञ रचाएंगे, सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को बुलाएंगे। वही भंडारे में तुझे अपनी बलि देनी होगी, वही तेरी मुक्ति हो जाएगी। कहो जय माता दी, जोर से बोलो। अब द्वापर युग का समय आ गया, छिपकली की होनी है। दीवारों पर अपना गुजर बसर कर रही है। आधी रात का वक्त माता रानी शेर के ऊपर सवार होकर जैसे ही भवनों से निकली, लंगरवीर हनुमान आ गए। माँ इतनी रात गए कहां जा रही है? माँ कहने लगी, लंगरवीर आज भक्तों ने मेरा दरबार सजाया है, मीरा फैमिली ने मेरा दरबार सजाया है, उन्हीं को आशीर्वाद देने के लिए मैं भिवानी जा रही हूं। तो जय माता दी। इसकी रिपीट कम करो। हेलो 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 कम करो और थोड़ी कम करो। हेलो 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 हेलो, इसको कम करो, सिंपल कर दो थोड़ा सा। कहो जय माता दी। माता रानी सिंह के ऊपर सवार होकर निकलने लगी। लंगरवीर हनुमान आगे, माँ इतनी रात गए कहां जा रही हो? माँ कहने लगी, लंगरवीर आज भक्तों ने मेरा दरबार सजाया है, उन्हीं को आशीर्वाद देने के लिए भिवानी जा रही है। आगे झंडा लेके लंगरवीर, पीछे सिंह के ऊपर सवार होकर माता रानी पहुंच गई राजा मानसिंह के यहाँ। इस धरती पर सबसे पहला जगराता राजा मानसिंह के यहाँ हुआ था। माँ ने आशीर्वाद दिया। माँ पहुंच गई दिल्ली नरेला मंडी में, जहां माँ का महान और सच्चा भक्त बाबा नंद हुआ है। अब बाबा नंद को पता लगा माँ आई हुई है, क्यों ना मैं माता रानी के चरणों में ऐसी कोई भेंट चढ़ाऊं जिससे मां खुश हो जाए। कहो जय माता दी, जोर से कहो। अगर जल चढ़ाता हूं तो वह मछली का जूठा है, दूध चढ़ाता हूं तो बछड़े का जूठा है, फल चढ़ाता हूं तो पक्षी का जूठा है। इसने विचार किया। जैसी मां पहुंची, तलवार के एक ही वार से बाबा नंद ने अपना शीश काट के मां के चरणों में बलि चढ़ा दिया। बोलो सांचे दरबार की। मां ने अमर जल का छींटा देकर उसके शीश को मिलाया और कहने लगी, आज के बाद में ये वरदान दे के जाती हूं, आगे कलयुग का पहर है, ना ही तो मेरे ऐसे भक्त होंगे जो मुझे शीश की बलि चढ़ा सकेंगे, और ना ही मैं शीश जोड़ने के लिए कलयुग में आऊंगी, और शीश के बदले में इस नारियल की भेंट को स्वीकार करूंगी। तभी से हर जागरण में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो नारियल को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि नारियल को सबसे शुभ माना गया है। आइए शीश रूपी नारियल की भेंट मां को चढ़ा रहे हैं। घेरा परिवार खड़े हो जाए। अब वो भेंट जिसे चढ़ानी है ले आओ नारियल की। हेलो हेलो हेलो, थोड़ी आवाज खोल दो इसकी, रिपीट हो क्या तेरी भेंट ले आवा मां मेरी शेरा वाले,
क्या तेरी भेंट ले आवा, क्या तेरी भेंट ले आवा माँ मेरी शेरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा, क्या तेरी भेंट ले आवा माँ मेरी शेरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा, क्या तेरी भेंट ले आवा माँ मेरी शेरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा। जो जल लावा मैया सो यो जल झूठा, जो जल लावा मैया सो यो जल झूठा, मछली ने आन जुटाया माँ मेरी शेरा वाली, मछली ने आन झुटाया माँ मेरी शेरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा, क्या तेरी भेंट ले आवा माँ मेरी शेरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा। जो दूध लावा मैया सो यो दूध झूठा, जो दूध लावा मैया सो यो दूध झूठा, बछड़े ने आन जुटाया माँ मेरी शेरा वाली, बछड़े ने आन झुटाया माँ मेरी शेरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा, क्या तेरी भेंट ले आवा माँ मेरी शेरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा। जो फल लावा मैया सो यो फल झूठा, जो फल लावा मैया सो यो फल झूठा, पंछी ने आन जुटाया माँ मेरी शेरा वाली, पंछी ने आन झुटाया माँ मेरी शेरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा, क्या तेरी भेंट ले आवा माँ मेरी शेरा वाली, क्या तेरी भेंट ले आवा। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल, पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल, पान सुपारी, ध्वजा नारियल, पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल, पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल, बछड़े ने शीश झुकाया माँ मेरी शेरा वाली, बछड़े ने शीश झुकाया माँ मेरी शेरा वाली, वो भेटाली जो मात हमारी तेरे बच्चियां अर्ज गुजारी, बेटाली जो बात हमारी तेरे बच्चियां अर्ज गुजारी, हो भेटाली जो मात हमारी, बेटाली जो बात हमारी, भेटाली जो मात हमारी, हाँ बेटाली जो बात हमारी, जो मात हमारी तेरे बच्चियां अर्ज गुजारी, बेटाली जो बात हमारी तेरे बच्चियां अर्ज गुजारी, भेटाली जो मात हमारी। अब कहो जय माता दी, जोर से बोलो, सिर मत हिलाओ, कहो जय माता दी। सवाल पूछूं, कहो जय माता दी। पांडव कितने हुए? 5। नाम क्या क्या है? फेल हो गई, करण तो था ही नहीं। कहो जय माता दी। आइए, शीशों की नारियल की भेंट मां को चढ़ाई गई। मां पहुंच गई दिल्ली पहाड़गंज, वहीं लंगरवीर ने अपना झंडा गाड़ दिया, जो दिल्ली में आज झंडे वाला मंदिर के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है। एक बार जोरदार जगह लगाइए, जयकारा मां झंडिया वाली दा, बोल सांचे दरबार की। पहाड़गंज में बना हुआ है दिल्ली में, ऊंची पहाड़ी पर वहां झंडा काटा था लंगरवीर हनुमान ने। पहले कथा कहाँ छोड़ी थी? छिपकली, बिल्कुल ठीक बताया। बाद में देवाई ने गए। अब छिपकली दीवारों पर अपना गुजर बसर कर रही है।
पांडवों ने मां भगवती का एक यज्ञ रचाया, सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन एक दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। अब दुर्वासा ऋषि हमारे भारत के सबसे तेज ऋषि हुए। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक पक्षी का रूप बनाया, आकाश में उड़ान भरी, जमीन पर नजर घुमाकर देखा, एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। कहो जय माता। उस मरे हुए सर्प को पंजों बीच दबाया और कहा पहुंच गया जब प्रसाद तैयार हो रहा है। उसने देखा मुझे कोई नहीं देख रहा, सबकी नजर से बचते हुए वो सर्प का पिंजर प्रसाद की कढ़ाई में छोड़ दिया। कहो जय माता। अब प्रसाद जहरीला हो गया, प्रसाद बेकार हो गया। जो खाएगा वो मरेगा और मरने का पाप जो है वो पांडवों के सिर हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जागो राखी साइया, बाल ना बाका हो सके चाहे जग बैरी। वो छिपकली अब उसका समय आ चुका था, क्योंकि उसको शराब था कि वहां तुझे अपनी बलि देनी है और वहीं तेरी मुक्ति हो जाएगी। कहो जय माता दी। अब छिपकली ने मन ही मन में सोचा, कहने को तो ऋषि है, लेकिन इसने काम ऐसा किया जो एक शैतान भी नहीं करता। क्यों ना मैं अपनी जान की कुर्बानी देकर इन सभी ऋषि मुनियों की जान को बचा लूं। कहो जय माता दी। जोर से बोलो, मिलके बोलो, प्रसाद मिलेगा। कहो जय माता दी। प्रसाद सबको मिलेगा, है ना, और दो तो दोने मिलेंगे। कहो जय माता दी। दो तो दोने मिलेंगे ना, एक खाली मिलेगा ऊपर ढकने के लिए। कहो जय माता दी। हाँ, मिल सी जरूर, अपनी भाषा देवे चाहते हैं, मिल सी जरूर। कहो जय माता दी। अब छिपकली ने मन ही मन में विचार किया, दो लाइनें सुना रहा हूं आपको। मत कर दो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर दो अभिमान, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। इनको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी काया झूठी माया, वो ही तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले हरि का नाम रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। कहो जय माता दी। उधर ऋषियों ने यज्ञ को संपूर्ण किया, संपूर्ण आहुति हुई। भंडारियों को हुक्म दिया कि जाओ प्रसाद लेकर आओ। भंडारी जो ही भंडार में पहुंचे, प्रसाद की कढ़ाई को उठाने लगे, छिपकली ने छलांग लगा दी। कहो जय माता। गरम गरम खीर में छिपकली मर गई, लेकिन खीर तो पहले से ही जहरीला था। आगे पांडवों को बताया,
पांडवों ने कहा भंडारियों, ये जो प्रसाद का गड़ा है इसे दूर जंगलों में खड्डा खोदो और दबा दो ताकि दूसरी कोई जीव हत्या ना हो। कहो जय माता दी। भंडारी दूर जंगलों में पहुंचे, खड्डा खोदा, प्रसाद के कढ़ाई को उलटने लगे तो क्या देखते हैं? वो मरा हुआ सर्प दिखाई देता है। उस मरे हुए सर्प को देखकर रोने लग गए। इस नादान छिपकली ने तो हम सबकी जान बचाई है, प्रसाद तो पहले से ही जहरीला था। सो राजन, ये वो छिपकली है जो तेरे घर कन्या बनकर आई है, लेकिन इसका पालन पोषण तेरे राजघराने में नहीं होगा, अभी भी ये श्राप है। अब राजा ने कहा पंडित, तो जब सारी बात आपने बता दी तो इसका मैं क्या करूं, उसका भी उपाय बता दो। पंडितों ने कहा राजा ने एक ही उपाय है, एक लकड़ी का संदूक मंगवा, हीरे मोतियों से जड़वा दे, मखमल मोती बीच बिस्तर लगा के धन रख दे, कन्या को लिटा दे और नदी में बहा दे। राजा ने वैसा ही किया। एक लकड़ी का सुंदर बक्सा बनवाया, हीरे मोतियों की परत जड़वा दी, मखमल मोती बीच बिस्तर लगा के धन रख दिया, कन्या को लिटा दिया और नदी के किनारे आ गया। और अपनी लाडली से कहने लगा, हो बेटी हम मजबूर करते आंखों से दूर, हमें माफ करना बेटी हम मजबूर। ले जा मेरी बेटी दुआएं मेरे दिल की हमेशा तेरे साथ, हमेशा तेरे साथ, हमेशा तेरे साथ। बेटी हम मजबूर करते आंखों से दूर, हमें माफ करना। बाजा ना बाराती न डोली न शहनाई, तू जाएगी कहां, तू जाएगी कहां, लाडली जाएगी कहां। बेटी हम मजबूर करते आंखों से दूर, हमें माफ करना बेटी हम मजबूर। अब राजा ने दुखी मन से वो बक्सा नदी में बहा दिया। नदी में बहता हुआ बक्सा जा रहा है। अब नदी पर एक पंडित जी स्नान कर रहे थे। पंडित जी ने देखा हीरे मोतियों से जड़ा बक्सा आ रहा है, अगर इसे पानी में से निकाल लिया जाए तो कुछ समय बड़े आराम से कटेगा। लेकिन पंडित जी को तैरना नहीं आता। कहा जय माता दी, जोर से बोल, जय माता दी, जय माता दी। क्योंकि कहते कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ले, है ना। कहो जय माता दी, ये तो बोलना ही पड़ेगा, जोर से बोलो। क्योंकि एक शब्द यही ऐसा है, जब आप वैष्णो देवी की चढ़ाई पे चढ़ते हो तो यही बोलते हैं सारे। क्या बोलते हैं? क्योंकि रास्ता आसान हो जाता है। कहो जय माता। अब पंडित जी को तैरना नहीं आता है, लेकिन सोच रहा है कि अगर पानी में से अगर इसको ना निकालूं तो भी मेरा गुजारा नहीं होता। अगर पानी में कूदता हूं, जाता हूं तो डूब के मर जाऊंगा। तैरना मुझे आता नहीं। इधर उधर नजर घुमाई, एक दूर भील मछलियां पकड़ रहा था, उसे आवाज लगाई, अपने पास बुलाया। कहने लगा भैया ये बक्सा तुम देख रहे हो, अगर इसे पानी में से निकाल लाओ तो भील कहने लगा भी मुझे क्या फायदा होगा। पंडित जी ने कहा बक्से के अंदर से जो निकले तू ले जाओ ना, मुझे तो केवल बक्सा ही दे देना। कहो जय माता। अब शर्त मंजूर हो गई। भील ने नदी में छलांग लगाई, निकाल के बक्से को बाहर ले आया। अब बक्सा उसने देखा, वो मासूम कन्या, उसको उठाया, धन उठाया, बक्सा पंडित जी को दे दिया, घर आ गया, भीलनी की गोदी में बच्ची को लिटा दिया। और देखो भील और भीलनी के यहां भी कोई संतान नहीं थी। भील और भीलनी ने मां से प्रार्थना की, ए मां जगज्जननी, आपने हमें औलाद तो दे दी, लेकिन अगर इससे मां का दूध ना मिला तो जीवित हमारी चौखट पर मर जाएगी। कहो जय माता।
भील और भीलनी मां से प्रार्थना कर रहे हैं, मातेश्वरी की कृपा हो गई, भीली के सदरों से दूध उतराया। कहो जय माता दी, जोर से बोलो, मिलके बोलो। देखो अब तो थोड़ा सा समय चेंज हो गया। पहले मुझे याद है जब हम जागरण करने के लिए जाते थे, ये सन 90, 91, 92 की बात आपको बता रहा हूं। सन 2000 तक भी जागरण का बहुत अच्छा क्रेज था। भक्त सारी रात तो बैठते ही थे। जब तारा रानी की कथा शुरू होती थी तो भक्तों की संख्या और भी बढ़ जाती थी। अब उल्टा हिसाब हो गया। मुझे याद है प्रसाद के टाइम में इतनी भीड़ लग जाती थी, उस समय पूरे खानदान का प्रसाद मांग लेते थे। कहो जय माता दी। लेकिन अब सारा कुछ बदल गया। आजकल नींद तो किसी को बर्दाश्त है नहीं, है ना। आजकल चौकियां होनी शुरू हो गई हैं, इसीलिए जिते घर जगराता पुरानी मन्नता ने वो तो करवा रहे ने, जेडे नवे हुण करवा रहे ने वो चौकियां ही करवा रहे ने। कहो जय माता दी। 5 तो 9 चौकी करवाई, रोटी खवाई, चलो जी अपने घर जाओ। कहो जय माता दी। क्योंकि सारी रात ना तो कोई बैठता है ना। अब रिश्तेदार भी ये सोचता है कोई कमरे में जगह मिले तो मैं भी थोड़ी देर लेट आऊंगा। जय माता दी। उसकी मजबूरी है, बेचारा रात को कहीं जा नहीं सकता, है ना। भील और भीली ने बड़े प्यार से उस कन्या का नाम क्या रखा? रुक्मण। अच्छा, रुक्मण रख दिया नाम उसका। अब एक कन्या राजा के यहाँ पल रही है, क्या नाम इसका? तारा। दूसरी भीलों के यहाँ रुक्मण। अब समय बीतता गया, गुजरता गया, दोनों बहनें जवान हो गई। अब राजा ने तारा की जो शादी है वो जिला कांगड़ा, बस्ती हजारा, वहां के राजा हरिचंद के साथ तारा का विवाह हुआ। ये हरिश्चंद्र तारामती वाला किस्सा नहीं है जो सत्यवादी हरिश्चंद्र था, ये अलग है। हरिचंद के साथ तारा रानी की शादी हुई। भीलों ने भीलों का लड़का देखा और रुक्मण की शादी भी उसी नगरी में कर दी जहां तारा ब्याही थी। अब एक बाप की 2 बेटियां हैं, लेकिन किस्मत अलग अलग है। एक महलों की महारानी है जो मां का भजन कीर्तन करती है, गिरी चुआरे लोग इलायची से मां को भोग लगाती है, और दूसरी मांस बेचने जाती है। कहो जय माता दी। मां का भजन कीर्तन करते करते मां भगवती की कृपा हुई, तारा के घर के लाल का जन्म हो गया। कहो जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। फिर बोलो, जय माता दी। लाल का जन्म हो गया। महलों में महारानी का दरबार सजाया तारा रानी ने। अब सुबह सवेरे रुक्मण मांस का टोकरा लिए हाथ में मांस बेचने निकली। ढोलकों की आवाज सुनाई दी, रुक गई। मांस का टोकरा एक तरफ रख, मां भगवती का भजन कीर्तन सुनने लगी। भजन कीर्तन सुनते सुनते नींद आ गई। कहियो जय माता दी। जो बोलो जय माता दी। यहाँ पर भी कईयों को नींद आ रही है। कहो जय माता दी, है ना। तारा ने मां भगवती की आरती की, सभी भक्तों को प्रसाद दिया। उसने रुक्मण को जगाया। मैं बैठा हूं ना उसके हिस्से का। और कह लगी, बहन तुम अंदर क्यों नहीं आई? अब रुक्मण कह लगी, मैं जात की भिल्ली और राजमहल में जगराता हो रहा है। तारा कह लगी, इस मां भगवती के दरबार में कोई जात पात नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तुमने ये जागरण किस खुशी में करवाया? तारा कह लगी, मैंने मां का भजन कीर्तन किया, मेरे घर एक लाल हुआ,
तो रुक्मण कहने की मेरी भी एक फरियाद मां के दरबार से करो। तारा ने कहा रुक्मण चांदी का टका ले हाथ में। ये चांदी का सिक्का जो इसीलिए चढ़ाया जाता है, पहले चांदी के टके होते थे। माता रानी के दरबार में फरियाद कर, मां तेरी पुकार को अवश्य सुनेगी। कहो जय माता। अब रुक्मण ने चांदी का टका लिया और माता रानी के दरबार में फरियाद करने लगी। हो पूजा कंजिका में लोकड़ा मनावा, हो मां मैनू लाल बख्श दे। मां मैं भी किसे दी कहावा, मां मैं भी किसे दी कहावा। हो मां मैनू लाल बख्श दे। पूजा कंजिका में लोकड़ा मनावा, हो मां मैनू लाल बख्श दे। निकी जीए मंग मंगा लख ते करोड़ ना। निकी जीए मंगे मंगा लख ते करोड़ ना। मेरी आशा पूरी कर दे तेरा दर न छोड़ मां। मेरी आशा पूरी कर दे तेरा दर न छोड़ना। सुख दे मैया जी सुख दे मैं सुख नाल आवा। हो मां मैनू लाल बख्श दे। पूजा कंजिका में लोकड़ा मनावा, हो मां मैनू लाल बख्श दे। तेरी गोद फुल्ला परी मेरी गोद खाली है। तेरी गोद फुल्ला भरी मेरी गोद खाली है। कुल दा चिराग दे मैया शेरा वाली है। कुल दा चिराग दे मैया शेरा वाली है। लाल दे मैया जी लाल दे लाल दे लाल चोला लेके आवा। हो मां मैनू लाल बख्श दे। पूजा कंजिका में लोकड़ा मनावा, हो मां मैनू लाल बख्श दे। अपनी मुट्ठी में अरदास ले लीजिए, जिस भक्त की जो भी श्रद्धा हो। यह अरदास किसी को बताई नहीं जाती, गुप्त होती है। इस अरदास में आप जो भी मां के दरबार से मांगिए, मां ने ये वरदान दिया था तारा व रुक्मण की कथा में। एक एक करके खड़े हो जाएं सभी, मां के चरणों में मत्था टेकें। सभी खड़े हो जाओ एक एक करके। जिसने अरदास ले रखी है वो चढ़ा दीजिए। मैं कहा मैया रानी मेरे को नाचना सिखा दे। और क्या सही चलेगा, अभी तो बोलते हैं ना, फिर नाचना भी आ जाएगा ना, मन्नत तो पूरी करनी है। हाँ। जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो। अब बताओ कथा कहाँ पे छोड़ी थी मैंने? अरदास पे। अरदास अरदास। कहो जय माता दी। कई बार हम पूछ लेते कथा कितने छोड़ी, बोले तो कोई बताओ जी। मेरा ठेका थोड़ा है ना। हाँ। मैं सुनते तुसा नहीं भाई, ठेका साढ़े थी गया। कहो जय माता दी। क्योंकि अपना काम है चरणों में तेरा देना अर्जी, लेना या ना लेना भैया तेरी मर्जी। कहो जय माता दी। रुक्मण ने मां के दरबार से फरियाद की, मां जगजननी मेरे घर में लाल होगा तो मैं ये अरदास लगा के जाती हूँ, ये मन्नत बोल के जाती हूँ, मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। अब रुक्मण अपनी अरदास लगा अपने घर वापिस आ गई।
माँ भगवती की कृपा होगी, रुक्मण के घर एक लाल का जन्म हो गया। कहो जय माता। गिरा साहब जय माता। हैं हैं मेरे को तो पता नहीं कितने साल के हो गए। 22 तारीख तो थी कल। 25 साल का हुआ भी नहीं था जबकि मानी थी। को जय माता दी। बहुत पुरानी मनत है ना। देखो मनता असी कहते मनता मन्निया सोकियां लावणियां कोकियां। कहो जय माता। इसकी मानी थी इतनी ठाड़ दे जगराता तुसी करवाया, ये भी बहुत बड़ी गल है। अच्छा ना ठीक किया। कहो जय माता दी। चलो आज पूरी तो हो गई, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अब सोना नहीं है थोड़ी देर और, ठीक है ना। बस पे आप सफर करते हो ना, ड्राइवर की सीट के पास एक लाल रंग में लिखा होता है 1 2 3 सीटों पर सोना। वो क्यों लिखा होता है? भाई ड्राइवर को नींद। हाँ कहो जय माता दी। तो इसीलिए लिखा होता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। कहो जय माता दी। ड्राइवर को नींद ना आ जाए, तो इसलिए सोना नहीं है, क्योंकि अब तो जागने का समय हो गया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब काहे याद नहीं रहा। लेकिन ये माँ अपने भक्तों को याद दिलाती रहती है। माँ ने लंगरवीर हनुमान से कहा कि जाओ रुक्मण को याद दिलवाओ। अब लंगरवीर रुक्मण के घर में पहुंच गए। विराट रूप दिखा दिया बच्चे को, जिसको देखकर बच्चा डर गया। कहो जय माता। बच्चा रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा। पड़ोस में एक बुजुर्ग माता के पास बच्चे को लेकर गई, कहने लगी देखे मेरे लाल को क्या हुआ है। अब बुजुर्ग माँ ने माँ भगवती का ध्यान किया, जोत जगाई। उसने कहा रुक्मण तू याद कर, इसके नाम से तूने कहीं कुछ बोला हो तो याद कर। तब रुक्मण को कई साल पहले की बात याद आई। मैंने मां भगवती के दरबार से लाल मांगा था, जागरण की मन्नत मांगी थी। मां से माफी मांगी, क्षमा याचना की। रुक्मण का लाल शांत हो गया। कहो जय माता। तारा रानी के महलों में पहुंच गई। कहने लगी बहन मुझसे एक बड़ी भारी भूल हो गई, मैंने मां भगवती का जागरण करवाना है। तारा ने कहा रुक्मण पहली बात तो सुबह का बुला शाम को वापिस आ जाए उसे बुला नहीं कहते। तेरे घर में मां भगवती का जागरण होगा, पीले चावल डल तैयार कर। पहले पीले चावल डल देते थे, आज भी ये रिवाज है, लेकिन अब कम हो गया। कहो जय माता दी। व्हाट्सएप का रिवाज है, वाक्य में ये हकीकत है। पहले हमारे से सामान का पर्चा लेने के लिए आते थे, लेकिन अब वो सामान का पर्चा भी व्हाट्सएप पे ही जोड़ रखा। कहो जय माता दी। मुझे लगता है थोड़े दिन में जगराते भी व्हाट्सएप से ही हुआ करेंगे। कहो जय माता दी, है ना। पीले चावल डल तैयार कर भक्तों में डल दे, क्या भक्त तेरे घर आएंगे, मां भगवती का जागरण होगा। पहले पीले चावल डल देते थे, और जो उन डलों को लेता था उसे अवश्य जाना पड़ता था उसके घर। आज भी डलों का रिवाज तो है, लेकिन कम शहरों में। कहो जय माता। बुआनी खेड़ा पे तो कई बार चले जाता हूँ, वहां तो है। वहां वो लिफाफों से में वो लिफाफे ही चढ़ा देते हैं आगे। सुबह पता लगता है कि इतने सारे चावल इकट्ठे हुए हैं। रुक्मण ने पीले चावल डल तैयार किए, भक्तों के घर डल लेके गई, लेकिन भक्तों ने डल लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे मंडल की महंत तारा रानी तेरे घर जगराते में आती है, तो हम तेरे घर जागरण करेंगे। अब रुक्मण ने कहा मुझे जागरण तो अपने घर में ही करवाना है। मैं फिर से जाती हूं तारा रानी के महलों में। तारा रानी के महलों में फिर से पहुंच गई, पैरों में गिर गई, रोई जा रही है। तारे ने उसको उठाया,
वो पीले चावल जो है डल लिए, चूम के मस्तक को लागे और पल्लू में बांध लिए। जा भक्तों से कहते महलों की महारानी तारा रानी जगराते में आएगी। भक्तों ने डलों को स्वीकार कर लिया। कहो साचे दरबार की, जोर से बोलो जयकारा शेरा वाली दा। अब भक्तों ने डलों को स्वीकार किया। दोपहर से शाम हो गई। भक्तों ने रुक्मणी के घर में दरबार सजा दिया। किसी चुगलखोर ने राजा को बहका दिया, राजन आज महलों की महारानी तारा रानी भीलों के यहां जगराते में जाएगी, धर्म कर्म नष्ट हो जाएगा, प्रजा प्रतीत हो जाएगी। राजा अपनी रानी को संभाल। अब राजा ने सोचा, कटार निकाली, उंगली को चीर लिया, पट्टी बांध ली। दर्द के मारे राजा महलों में आ गया। क्या लगा, तारा मेरी उंगली में कटार लगी है। अब तारा ने कहने लगी, पति देव मेरे लिए क्या हुक्म है? अपने पटका सिराना हाथ में पंखा देके हवा कर, हो सकता है मुझे कुछ आराम मिले। लेकिन राजा का मकसद यही था कि तारा रानी जगराते में ना जाए। तारा ने मां से फरियाद की, मां जगत जननी, आज मैं रुक्मण के घर जागरण में नहीं गई तो मेरी भक्ति तेरी शक्ति को संसार झूठा मानेगा। पीले चावल डल लेकर मैं झूठी कहलाऊंगी, मेरी लाज रख मां। मां से फरियाद कर रही है तारा रानी और कहने लगी, क्या? आजा मां, मैं तो कब से खड़ी तेरे द्वार के अखियां रो रो कर गई हार। आजा मां, मैं तो कब से खड़ी तेरे द्वार के अखियां रो रो कर गई हार। आजा मां, दर्द मैं अपना किसी को सुनाऊं, तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं। दर्द मैं अपना किसी को सुनाऊं, तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं। चरणों में तेरे शीश झुकाऊं मां। आजा मां, मैं तो कब से खड़ी तेरे द्वार के अखियां रो रो कर गई। आजा मां, शेरवाली है, जन्म जन्म का साथ तुम्हारा, कर दो करम का इतना इशारा। मैंने भी मां कह के पुकारा हो। आजा मां, मैं तो कब से खड़ी तेरे द्वार के अखियां रो रो कर गई। आजा मां, शेरवाली है, सोमा का बस ये कहना है, इस जग में मां क्या जीना है। दास बन के दर रहना है हो। आजा मां, मैं तो कब से खड़ी तेरे द्वार की अखियां रो रो कर गई। आजा मां, शेरवाली है। मां से फरियाद की तारा रानी ने। मां भगवती ने तारा रानी की वो करुण पुकार सुनी। ऐसी ठंडी हवा चली, राजा को नींद आ गई। कहो जय माता। हा? जय माता, जोर से बोलो, मिलके बोलो।
हाले भी आवाज नहीं आई। जय माता दी, पीछे वालों जय माता दी, तुसी भी बोलो। जय माता दी। ऐसी ठंडी हवा चली, राजा को नींद आ गई। महलों से बाहर निकली तारा रानी, जय माता की करती हुई जा रही है। रास्ते में तो चोरों ने देखा। अब तारा को आभास हो गया, ये तो कोई डाकू हैं, लूटने वाले हैं। उसने अपने हाथों के जो कंगन थे वो उतार कर फेंक दिए। अब चोरों ने जो ही कंगन को हाथ लगाया तो अंधा हो गया। कहो जय माता, जोर से बोलो। रख दिया तो दिखाई देने लगा। अजीब करिश्मा। पहुंच गई भीलों की बस्ती में। देखो पहले बंद कमरे में जगराते होते थे महाकाली के नाम से। एक सेहे नाम का जानवर जिसके शरीर पर कांटे होते थे, उसकी बलि मां को चढ़ाई जाती थी। कहो जय माता। देखो पहले पक्के भजन होते थे, और तारा रानी की जो कथा करने का अधिकार उसी को होता है जो दिल्ली में महंतों के पास छेड़े, जिसको हम मंजीरे बोलते हैं पित्तल के, वो जोड़ी जो पूज के आता है उसी को अधिकार है कथा करने का। वैसे तो हर एक कोई कर लेता है कथा, लेकिन जिसने जोड़ी पूज रखी है अधिकार उसी को होता है। हमने महंतों के पास जोड़ी पूजी है। तो तारा वेरकुमण की कथा, कई तो कह देते हैं ये बकवास है, झूठ है, फलाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मां का दिया हुआ वरदान है। जिस पूरी रात के जागरण में ये कथा नहीं होगी वो जागरण संपूर्ण नहीं होगा। कहो जय माता। भीलों की बस्ती में पहुंच गई, जोत जग गई, जगराता शुरू हो गया। तारा मां का भजन कीर्तन कर रही है। आधी रात के बाद घर राजा की आंख खुल गई। महलों में देखा तारा रानी नहीं है। तारा तारा चिल्लाने लगा, अपनी तलवार निकाली, चल पड़ा। रास्ते में वही दो चोर राजा को मिले। चोरों से पूछा, चोरों ने वो कंगन निशानी राजा को दिखाई। पहचान गया, ये तो तारा रानी के। कहो जय माता। जोर से बोलो। 10 मिनट की बात हो रही है। कहो जय माता दी। अब कंगन लेके राजा पहुंच गया भीलों की बस्ती में। देख रहा है तारा मां का भजन कीर्तन कर रही है। तारा ने कहा रुक्मण प्रसाद लेके आओ। वो मांस का प्रसाद थालों में सजा रखा, मां को भोग लगा, सभी भक्तों में प्रसाद बटा। तारा रानी की झोली भरी। जैसे ही तारा प्रसाद लेकर बाहर निकलने लगी, राजा ने रोक लिया। दिखा तारा तेरी झोली में क्या है। तारा कहने लगी, पतिदेव राजन, इसमें तो मां भगवती का प्रसाद है। हमने जो देखा वो गलत नहीं हो सकता। दिखा तेरी झोली में क्या है। अभी तूने मांस का प्रसाद लिया है। राजा को क्रोध आ गया। तारा की वो झोली जबरदस्ती खींची, वो मांस का प्रसाद जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उस प्रसाद का रूप बदल गया। गिरी छुआरे किशमिश इलायचियों में प्रसाद बदल गया। बोलो साचे दरबार की। प्रसाद को बदला देख कर राजा है हैरान। कुछ पहले से था दुखी और हुआ परेशान, और हुआ परेशान। प्रसाद को बदला हुआ देखकर राजा कहने लगा, तारा तू तो जादूगरनी भी है, जो मांस की गिरी छुआरे बनाती है। आज मैं तेरी मां का पंथ देखूंगा। तारा कहने लगी, राजन, कण कण में, जर्रे जर्रे में मेरी मां है। यदि तू ना पहचान सके तो क्या करूं। तेरी नजरों का धोखा है। महलों में ले आया तारा रानी को।
सभी भक्तों को बुला लिया कि आज महलों में जागरण होगा, आज मैं तेरी मां का पंथ देखूंगा कि तेरी मां इन मांस को गिरी चुआरी कैसे बनाती है। जगराता शुरू हो गया। राजा ने कोचवान से हुक्म दिया, जिस घोड़े पर हम सवारी करते हैं लेकर आओ। अब घुड़साल से घोड़ा मंगाया गया। कोचवान जाके घोड़े को ले आए। जल्लादों को हुक्म दिया, वो घोड़ा काट के मां की भेंट चढ़ा दिया। कहो जय माता दी। आप चिंता ना करो, अब सारे काम सीधे होंगे। कहो जय माता। आज आपकी मन्नत उतर गई। साल पीछे ये मेरा 6 महीने में हो जाए। कहो जय माता। किसी का इस चीज का पता नहीं है कि मेरा 2 महीने में हो जाए, क्या पता लगता है, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं है। वक्त का पहिया कब कहां घूम जाए। मैं तो एक बात जागरण में जरूर कहता हूं, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सबसे झुक के मिला करो भाई, न जाने कौन किस वक्त काम आ जाए। तो जय माता। कोचवान घोड़े को ले आए। जल्लादों को हुक्म दिया, वो घोड़ा काट के मां की भेंट चढ़ा दिया। कहो जय माता। तारा ने मां से प्रार्थना की, मां आज राजा जिद पर है ऐसे नहीं मानेगा, अपनी शक्ति का करिश्मा दिखाओ। अम्मा ने तारा रानी की जुबान पर वास कर लिया। राजा के सामने बोल उठी, मां की शक्ति तारा की भक्ति को आजमाना चाहता है तो एक बेजुबान जानवर की बलि नहीं, कम से कम बलि ऐसी चढ़ा जो तुझे पता लगे बलि का दर्द कितना होता है। कहो जय माता दी। राजा ने कहा कैसी बलि चाहिए। तारा ने कहा अगर मां की शक्ति को आजमाना चाहता है तो अपने पुत्र की बलि चढ़ा। कहो जय माता दी। राजा ने पुत्र को आवाज लगाई, पुत्र दौड़ा चला है। जल्लादों को हुक्म दिया, वो बच्चा भी काट के मां की भेंट चढ़ा दिया। कहो जय माता दी। जय माता। जय माता। जोर से बोल। जय माता। सांचे दरबार की जय। ये मुंह जरूरी है। हाँ, कहो जय माता दी। एक कढ़ाई में बच्चे का मांस, दूसरे कढ़ाई में बेजुबान घोड़े का मांस चूल्हों पर चढ़वा दिया। मांस पककर तैयार हो रहा है। 2 घंटा 3 घंटे निकल गए। राजा के सब्र का बांध टूट गया। तारा अपनी तलवार निकाली, कहने लगा ना तो मैं तुझे जीवित छोड़ूंगा, इसी तलवार से मैं तुझको भी मारूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। जो ही राजा तलवार निकाली तारा को मारने के लिए चला, मां ने कन्या का रूप धारण किया, कंजक का रूप धारण किया। अस्त्र शस्त्र लेकर सिंह के ऊपर सवार होकर माता रानी विराजमान हो गई जगराते में। कहने लगी राजन तू तलवार से लड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन यहां पर झुके हुए को सब कुछ मिलता है। कहते हैं जब डाली झुक जाती है तभी उस पर फल लगता है। अब राजन ने देखा ये तो साक्षात मां भगवती विराजमान हो गई। रोए जा रहा है, गल में पल्ला डाल मत्थे तिलक लगा, माता रानी के चरणों में गिर गया राजा। कहो जय माता। फिर कहो जय माता दी। अब मां रूपी उस कन्या ने देखा कि राजा तो पहले से पसीज गया है, राजा के जो है आत्मा साफ हो गई है। उठाया माता रानी ने उसको। राजा ये जो प्रसाद तूने तैयार करवाया है इसके 5 थाल बना, मां को भोग लगा। 5 थाल बनाए गए उस प्रसाद के। पहला प्रसाद मां को भोग लगा, वो छोले के रूप में बदल गया। कहो जय माता। दूसरा प्रसाद मां को भोग लगा,
वो हलवे के रूप में बदल गया। कहो जय माता दी। पांचों थालों में से मां को भोग लगाया गया। अब जिस घोड़े को अपने हाथों से कटवाया था वो अपने स्थान पर बंधा हुआ था गुड़साल में। ये छोले उस घोड़े के नाम से बनाए जाते हैं, क्योंकि घोड़े की खुराक क्या होती है? चना। पुत्र को आवाज लगाई, पुत्र दौड़ा चला आया, पिताजी मैं तो मां भगवती की गोद में सोया हुआ था। ये हलवा उस बच्चे के नाम से बनाया जाता है, इसीलिए जागरण में छोले और हलवे का प्रसाद बांटा जाता है। महारूपी कंजक ने कहा, राजन ये रुक्मण कोई गैर नहीं, तेरी सगी साली तारा की छोटी बहन है। ये तेरे 3 जन्मों की बहन है। तेरा और उसका मेल करवाने के लिए ये सारी जो लीला थी मेरी रची हुई थी। मैं ये वरदान देके जाती हूं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रभात वेला में अगर इस कथा को नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं सुना जाएगा, उनका जगराते का कोई अर्थ नहीं होगा, वो अर्थहीन होगा जागरण। और जिस जागे में सुबह प्रभात वेला में अमृत वेला के अंदर इस कथा को जो कहेगा, जो सुनेगा, मैं उनके अंग संग रहूंगी, उनके दुखों का नाश करूंगी, उनके भंडारे भरपूर रखूंगी। इतना आशीर्वाद देकर वो मारूपी कंजक अंतर ध्यान होगी। और लालचंद की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कहो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। कथा समझ में आई? कोई गलती नहीं? कहो जय माता दी। गलती तो हो जाए, फिर माता रानी अपने आप माफ करती है। साचे दरबार की है?